अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो असिस्टेंट्स के पेपर है मॉर्निंग में। पहले मॉर्निंग के पेपर की बात की जाएगी, उसके बाद इवनिंग का पेपर बना दूंगा। तो इसमें मैंने अराउंड 86-87 क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। बाकियों की तरह नहीं कि 10-15 एमसीक्यूज मिले और उन पर वीडियो बना दी। तो 86 एमसीक्यूज इसमें मैंने कलेक्ट किए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू असिस्टेंट पंजाब, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी में था असिस्टेंट का। टूरिस्ट सर्विसेज असिस्टेंट BOR बावलपुर, बैतुल माल BOR राजनपुर एंड समाल इंडस्ट्रीज में असिस्टेंट्स के ये पेपर थे, जिनको कोड 74 कहा गया था मॉर्निंग में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप हमारे अगर MCQs वाले जो नोट्स हैं ये सारे पेपर्स वाले प्रिपरेशन के लिए हासिल करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ इसी पैसे कर दें इस नंबर पर, और आपको सारे नोट्स हैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे अगर आप उनकी रिसीट शेयर करेंगे इसी व्हाट्सएप नंबर पे। तो इसमें बहुत सारे जो MCQs हैं वो हमारे नोट्स में से भी आए हुए थे, और उनकी से आपकी बेटर प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप ये हासिल कर लेते हैं तो। Let's just begin with this video. Big history means history of Big Bang. Basically, history of great man नहीं था, history of Big Bang. A scientific theory that provides a unified account of history of the universe. उसमें formation of the universe, stars and galaxies भी शामिल है big history में. दरस निज़ामी was named after मुल्ला निज़ामुद्दीन सेहालवी। तो ये इन्होंने बनाया था। फरंगी महल उलमा ग्रुप से इनका ताल्लुक था, और दरस निज़ामी इन्होंने उस वक्त डेवलप किया था। राकापोशी इज़ प्रेजेंट इन विच रेंज? कराकोरम रेंज के अंदर राकापोशी मौजूद है। स्टीपेस्ट पीक है वर्ल्ड में। आयरन ओर रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन कालाबाग। कालाबाग डिस्ट्रिक्ट में आयरन ओर के रिजर्व्स जो है वो मौजूद हैं। लोहे के जो ज़खायर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कालाबाग में मौजूद हैं। 1.427 बिलियन of reserves of different grades. हिरन मीनार इन शेखुपुरा was built by जहांगीर। थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको प्रीवियस बताई हुई है इसकी, तो वो प्रीवियस की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तितुमीर fought against the Hindu landlords and British, both A and B। इनका असल नाम था सैयद मीर निसार अली, बेटर नोन एज द तितुमीर। और इनके वहाबी रिबेलियन इन्होंने स्टार्ट की थी ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स ऑपरेशन के खिलाफ, और सर्टन जो एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स थे जो हिंदू थे उनके खिलाफ। तो इन दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे उस वक्त। फ्रांकोइस बार्नियर वाज अ फ्रेंच ट्रेवलर। दिल्ली प्रपोजल्स वर प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। बेसिकली ये प्रपोजल जो है मुस्लिम लीग की तरफ से दिए गए थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कंसेंट से दिए गए थे। एक प्रॉपर मीटिंग हुई थी 6-7 घंटे की, जिसके बाद के ये दिल्ली प्रपोजल्स दिए गए थे। प्रीवियस वीडियोस में मैं ये भी बता चुका हूँ, तो आपको आइडिया होना चाहिए। द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय जॉर्ज 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की पार्टीशन की थी, और उसके बाद फिर बंगाल को रीयूनाइट किया था किंग जॉर्ज 5 ने इन 1911। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज जोगेंद्र नाथ मंडल। दिल्ली एग्रीमेंट ऑन 27 अगस्त 1973 वाज साइंड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये जो उस वक़्त के कैदी थे पाकिस्तान और इंडिया के, उनको एक्सचेंज करने के हवाले से जो है ये दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुए थे, और रेटिफाइड ओनली बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट बाय बांग्लादेश। रेंज ऑफ जुलाई टू सितंबर इन पाकिस्तान आर ड्यू टू मानसून। तो जुलाई से सितंबर तक की बारिशों को मानसून का मौसम कहा जाता है। हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, नन ऑफ दीज, बहुत सारी दी हुई थी, ब्रॉड पीक दिस एंड दैट, बट K2 इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। सो वहाँ पे एक नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी मौजूद था जिसको आपने टिक करना था। माउंट सिकाराम इज द हाईएस्ट पीक ऑफ स्पिनगर, या इसको कोहे सफ़ेद भी कहा जाता है। कोहे सफ़ेद या स्पिनगर की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट सिकाराम। सादिकीन इज फेमस फॉर हिज कैलीग्राफी। जहांगीर खान इज a famous player of squash. पंजाब फूड अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2012। ये सारे एमसीक्यूज हैं जिनमें डिटेल की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है। व्हेन वाज राबिया बसरी बॉर्न? 95 हिजरी।
अच्छा, इसमें जो 101 और 113 है ये प्रीवियस एमसीक्यू से लिए गए हैं, जबकि आज के जो एमसीक्यू था उसमें 95 से कम के ईयर्स दिए हुए थे। 75, 85, 95 इस तरह करके ऑप्शंस मौजूद थे, तो 95 इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। अदरवाइज 90 से लेकर 95 तक इसमें कंफ्यूजन है कि लाइक उलमा मुख्तलिफ हिजरी साल बताते हैं। BRI स्टैंड्स फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस बॉर्डर ऑफ चाइना इज विद विच कंट्री? मंगोलिया के साथ सबसे लंबा बॉर्डर है चाइना का। ज़्यादातर वो गोबी डेजर्ट ही है, बट ये है कि ओबियसली वो फिर बॉर्डर तो बनता है ना चाइना का। स्ट्रेचिंग 4677 किलोमीटर्स। गंगखर Pyonsum is the unclimbed mountain in which country? Highest unclimbed mountain in the world is present in which country? Bhutan। 1994 से लेकर अब तक जो भूटान है उन्होंने अपने मुल्क के अंदर कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स की वजह से पूरे मुल्क में जो भी पहाड़ हैं 6000 मीटर से ऊपर, उनकी जो समिटिंग है, उनकी जो क्लाइंबिंग है, उस पर पाबंदी लगाई हुई है, तो इसलिए इसको कभी भी सर नहीं किया जा सका। In which article of 1973 Constitution zakat is mentioned? Article 31C of the in 1973 Constitution of Pakistan states that the state should try to ensure the proper organization of zakat and ushur. Which city was bought from Oman? गवादर को खरीदा गया था गवादर के पास गवादर को खरीदा गया था ओमान से। 1797 से लेकर 1958 तक गवादर ओमान के पास था। यहीं के एक जो बलूचिस्तान के कोई किंग या प्रिंस थे, वो वहाँ पे जाकर उन्होंने पनाह ली थी और उसको उनको दे दिया था कि ये आप रख लें। बाद में उसको खरीदा गया। गवादर इज प्रेजेंट इन विच प्रोविंस? बलूचिस्तान, ऊपर आ चुका है। वो became president after Ziaul Ghulam Ishaq Khan। Ziaul 17 अगस्त 1988। उसके बाद फिर गुलाम इसाक खान बने। 4 years इन्होंने सर्व किया। उसके बाद फिर वसीम सज्जाद एक्टिंग प्रेसिडेंट, और फिर फारूक लगारी जब 93 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई थी। Was appointed as the Prime Minister of Pakistan on 12 September 1956? Hussain Shahid Sohrawardi। Visited Pakistan, which US president visited Pakistan in 1969? थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो गया। Which US president visited Pakistan in 1969? Richard Nixon। ट्वीट डी आइजनहोवर ने 1959 में विजिट किया। लिंडन बी जॉनसन ने 1967 में। बिल क्लिंटन 2000। और लास्ट जो आज से पहले लेटेस्ट जो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। 2006 से लेकर अब तक किसी भी US प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया। ओबियसली वो तब विजिट करते हैं जब यहाँ पे डिक्टेटरशिप मौजूद हो और उन्हें कोई काम हो हमारे उस डिक्टेटर के साथ। जबकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दौर में उन्हें विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें वहीं पे सारे ऑर्डर्स जो हैं वो भिजवा देते हैं और यहाँ वाले आमीन कह के मान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस नेम वाज क्वाइंड बाय फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम जो है सजेस्ट किया था। यूनाइटेड स्टेट्स डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय थॉमस जेफरसन। एक्सीजेंट सिनोनिम इसका इम्पेरेटिव, प्रेसिंग, डिमांडिंग, ये भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। गालिब के दीवान की जिल्दें कितनी हैं? कुछ जगह पे 4 लिखा हुआ है, कुछ जगह पे 5 लिखा हुआ है। आई हैव नो आइडिया कि इसमें क्या सच्चाई, मैंने ढूंढने की कोशिश की है पर मुझे कोई प्रॉपर आंसर इसका नहीं मिला। मैंने गज़वा बदर हैपन टू हिजरी, सेकंड हिजरी। फर्स्ट गज़वा वाज अबवा। सुलह हुदैबिया हैपन इन विच ईयर? 6 हिजरी। बट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? कंजंक्शन। ये पूरा एक सेंटेंस था जिसके अंदर बट को अंडरलाइन किया गया था और पूछा गया था विच अंडरलाइंड वर्ड इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? दैट इज कंजंक्शन। पर अब मुझे वो पूरा जुमला जो है वो याद नहीं है। वी टुक टेस्ट ऑन संडे, इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। उसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शन थे, कम्प्लेक्स सेंटेंस और एक और भी होता है, अब मेरे माइंड से निकल गया। उर्दू के शेक्सपियर किनको कहा जाता है? आगा हशर कश्मीरी। उर्दू का बाबा आदम किसे कहा जाता है? वली दक्कनी। ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, बार बार आते हैं हर पेपर में। मॉडर्न हिस्ट्री रेफर्स टू एज ऑफ रीजनिंग, एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड 17 to 18 सेंचुरीज एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सारी चीज़ें डिनोट करती हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। इससे पहले की जो हिस्ट्री थी उसको मिडिवल हिस्ट्री कहा जाता था।
Mammoth with the fall of Constantinople ushered which history? Modern history. उससे पहले की मिडिवल हिस्ट्री थी 1453 में, जब मेहमत ने इस्तांबुल पर कब्जा किया, तो उसके बाद फिर एक एनलाइटनमेंट की और एक जो रिनेसेंस पीरियड था वो यूरोप में स्टार्ट हुआ था इसके बाद, और उससे फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई थी, और यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। What is the name of the new city which Saudi Arabia is building? Neom. अरेबिया, यहाँ पे ऐसा आ गया, ए होना चाहिए। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन एंथर्स। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे इसके ऊपर बन रहे हैं, और ये एंथर्स के ऊपर बनते हैं। ये जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और ये जो होती है जोड़ी सी ओवरी और ऊपर स्टाइल और उसके ऊपर स्टिग्मा, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ से पोलन उड़ते हैं और इसी के ऊपर आकर गिर जाते हैं, तो फिर ये अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये पोलन जो हैं ओवरी के साथ मिलके फ्रूट बना लेते हैं। इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये पोलन्स अगर उड़ के किसी और पौधे के ऊपर जाकर गिरें, उसके स्टिग्मा के ऊपर गिरें, फिर स्टाइल के अंदर से होते वो ओवरी तक पहुँचें, तो फिर वो वहाँ पर उसको क्रॉस पोलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अच्छा, जो पौधे के सब्ज पत्तियां होती हैं उनको सेपल्स कहा जाता है। सब्ज, एस से सब्ज, एफ से सेपल्स। जबकि जो पीली पत्तियां होती हैं किसी भी और रंग की कलर्ड पत्तियां जो होती हैं उनको पेटल्स कहा जाता है। मैं उनको पीली पत्तियां कहता हूँ, पी से पीली और पी से पेटल्स। ठीक है, तो आप ये भी याद रख लें, इसको भी कहा जाता है। ओवरऑल जो सारी इकट्ठी पत्तियां होती हैं, रंगदार पत्तियां होती हैं, उसको कोरोला कहा जाता है। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो मुख्तलिफ पेपर में पूछे गए हैं, जो मैंने बता दिए। हाउ मेनी मदनी सूराज आर देयर? 28। जोकोस अपोजिट। अब मुझे इसका कंफर्म याद नहीं है कि इसका मीनिंग या सिनोनिम पूछा था या एंटोनिम या अपोजिट पूछा था। अपोजिट होगा तो डल, और अगर मीनिंग पूछा था या सिनोनिम पूछा था तो दोनों हो सकते हैं, प्लेफुल भी और ह्यूमरस भी। प्लेफुल इज मच suitable. Above the fold is a term from the newspaper industry that refers to the top half of the newspaper front page that is visible before the paper is folded over. तो ये इतना पेपर जो होता है ये above the fold कहलाता है। जहां से फोल्ड किया जाता है उस जगह को फोल्ड कहते हैं, और इससे नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये बिलो द फोल्ड कहलाता है। दैट इज अबव द फोल्ड, दैट इज बिलो द फोल्ड। इम्पेटस सिनोनिम रैश, जल्दी में होना किसी चीज में। एडजेक्टिव कौन सा था? हार्ड इज एन एडजेक्टिव, हार्डली इज एन एडवर्ब, हार्डशिप इज अ नाउन। Which is the largest of the Central Asian states? Kazakhstan is the largest country in Central Asia with the land area of this square miles. Who was the 16th president of USA who abolished slavery? Abraham Lincoln. After the 9/11 incident, who said you are either with us or against us? US ने कहा था। इसके ऑप्शंस में कोई जॉर्ज डब्ल्यू बुश या किसी प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिखा हुआ था, मुल्कों के नाम लिखे हुए थे, तो दैट वाज यूएस। डिस्टेंस को माइल्स में अगर मेजर किया जाता है तो फिर इसके रेलेवेंट कौन सी एनालॉजी बेटर होगी? लिक्विड को लीटर्स में मेजर किया जाता है, बुशल को कौन में मेजर नहीं किया जाता। मे बी कौन को बुशल में मेजर किया जाता हो तो ये ऑप्शन शायद ठीक हो सकता था। वेट को स्केल में मेजर नहीं किया जाता, वेट को स्केल के ऊपर मेजर किया जाता है, बट दैट इज नॉट द यूनिट, दैट इज अ रेफरेंस। फेम को टेलीविजन से मेजर नहीं किया जाता। मोस्ट डेंजरस CFC गैस फॉर ओजोन? क्लोरीन। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन थे, तो क्लोरीन इज द मोस्ट डेंजरस गैस फॉर द ओजोन। ब्राजील वन हाउ मैनी फीफा वर्ल्ड कप्स? 5 फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील ने अब तक जीत रखे हैं। 58, 62, 70, 94, 2002। 2002 के बाद कोई नहीं जीता। विच कंट्री वन मोस्ट ICC वर्ल्ड कप्स? ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं, 75, 87, 2007, 2021। बाकी कहाँ गए? यहीं लिखे हैं। एनीवे बाकी आप खुद सर्च कर लीजिएगा। प्लैनेट विद नो मून्स इज मरकरी। मार्स का भी मून है, सैटर्न के भी मून है, अर्थ का भी नीचे ऑप्शन मौजूद था, तो अर्थ का भी एक मून मौजूद है, जबकि सिर्फ मरकरी का कोई मून नहीं है। इसी चीज़ यूज फॉर हार्ट, दिल की बीमारियों को जांचने के लिए और दिल की धड़कन की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, अनॉमलीज होती हैं, उनको चेक करने के लिए इसी चीज़ की जाती है।
Sugarcane extracted ethanol is used as a fuel by which country? Brazil is the world leader in producing sugarcane derived ethanol as a renewable biofuel and alternative to fossil fuels. तो ये काफी हद तक गन्ने के रस से जो रो निकलती है, जो मोलेसिस निकलती हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ये एथेनॉल में, और एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं गैसोलीन के साथ, पेट्रोल के साथ मिलाकर। लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच इज 22 यार्ड, 22 यार्ड्स। गलत लफ्ज इनमें से कौन सा है, गलत स्पेलिंग कौन सा है? कमीज और हैरानगी, ये दोनों गलत हैं मेरे हिसाब से। कमीज होता है, स्वाद से नहीं, स्वाद से होता है ये लफ्ज कमीज। और हैरानगी नहीं होता, हैरानी होता है, जो एक्चुअल मतलब लफ्ज होता है हैरानी। जिस तरह ऊपर एक लफ्ज होता है नाराजगी, वो भी गलत है, नाराजी होता है। और हैरानी होता है, हैरानगी नहीं होता। सेम वही चीज़ यहाँ पे आ गई। नाराजगी इज द रॉन्ग वर्ड एंड हैरानी इज द राइट वर्ड, गलत लफ्ज इसका है। वैसे इसमें कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद थे जो कि मुझे अब वक्ती तौर पर भूल गए। ख्यालिस्तान किसके अफसानों का मजमुआ है? सज्जाद हैदर यलदरम। ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, तो यहाँ पे मुंह लिखना था जो कि गलती से वो म्यां लिखा गया। ना मुंह में दांत ना पेट में आंत किसी बूढ़े शख्स के बारे में कहा जाता है। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ मैन एज एन एनिमल इज एंथ्रोपोलॉजी। दीन इलाही वाज एक्सेप्टेड बाय बीरबल। बहुत कम लोगों ने, आई थिंक 5 या 6 लोगों ने एक्सेप्ट किया था, जिसमें बीरबल भी शामिल था, क्योंकि अकबर ने उसको अपने तौर पर दीन इलाही के तौर पर बनाया तो था, अपने कुछ टीचिंग्स को इकट्ठा करके, कुछ इस्लाम की, कुछ हिंदू मत की और कुछ बाकी मज़ाहिब की। बट उसको इन्फोर्स नहीं किया था, किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी कि तुम लोगों ने मानना ही मानना है। जिसने अपनी मर्जी से मान लिया था उसने मान लिया था। दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश्ड आफ्टर इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जब हमला किया था इंडिया के ऊपर, और उसके बाद उसने अपनी जो इक़्तिदार था यहाँ का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, तो उसके बाद फिर दिल्ली दिल्ली सल्तनत की बुनियाद जो है वो रखी गई थी 1206 में। जब मोहम्मद गौरी जो है ये फौत हो गया, तो उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बाकायदा बुनियाद रखी थी और अपने तौर पर हुकूमत कायम कर ली थी। और गौरी सल्तनत जो थी उससे मतलब कता ताल्लुक कर लिया था, उससे ख़त्म हो गया था, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कायम कर ली थी जिसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। करतारपुर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ बाबा गुरु नानक। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। वाटर पोटेंशियल फॉर प्योर वाटर जीरो बिकॉज नो सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड। जब उसमें सॉल्यूट्स होंगे तो फिर उसका कुछ पोटेंशियल होगा, अगर उसके सॉल्यूट्स नहीं हैं तो फिर उसका वो पोटेंशियल नहीं है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काफ़ी सारे थे, मतलब 3 लिखे हुए थे यहाँ पे, मैंने ये 3 वैसे अपने तौर पर लिखे, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्वालिटी एजुकेशन। वहाँ पर भी जो 2-3 लिखे हुए थे वो सारे ऑल ऑफ दीज से। ये टोटल 17 जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। इसमें नो पावर्टी पहला गोल है, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions and partnerships for the goals। तो ये 17 गोल हैं जो कि दुनिया अचीव करना चाहती है, और तमाम मुल्कों को ये गोल्स दिए गए हैं कि आप भी इन पे जितना ज़्यादा काम हो सकता है वो करें, यूनाइटेड नेशंस की जानब से। Four men working together can dig a ditch in 42 days. They begin, but a man works only half days. How will it take to how much? How many days will it take to complete the job? 48 days। अच्छा, पहले वो 42 डेज में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। मुझे मैथ्स वैसे कोई नहीं आती, मैं पहले बता दूँ। अगर हमें एक डे का निकालना हो तो 4 मैन को हम 42 डेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 168 मैन डेज निकल आएंगे। यानी कि एक बंदा अगर काम कर रहा है तो उसको 168 डेज लगेंगे। इसकी इसी को डिवाइड करें 4 के साथ, यानी कि 4 लोग हो गए हैं, तो फिर 42 डेज निकल आएंगे। ठीक है, वापस वही 42 डेज निकल आएंगे। अब हमारे पास 4 बंदे नहीं हैं, हमारे पास 3.5 बंदे हैं। 3 बंदे प्रॉपर काम कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, जो एक बंदा है वो आधे दिन काम कर रहा है, तो हम 3.5 इफेक्टिव मैन वर्किंग आवर्स ईच डे रखेंगे। अगर इसी 168 को पहले हमने 4 से डिवाइड किया तो 42 आ गया, अब 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 48 डेज आ जाएंगे। तो 48 डेज में वो अपना काम जो है वो ये कंप्लीट कर लेंगे। अगर 3 लोग पूरे दिन काम करते हैं और एक दिन एक बंदा जो है वो
3 लोग जो हैं वो पूरा दिन काम करें और एक बंदा जो है वो आधा दिन काम करे, तो 48 डेज में ये इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। मीनिंग ऑफ जिजिया इज पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। शैतान की आंत का मतलब होता है तवील, कोई बहुत ही लंबी चीज होती है उसको कहा जाता है शैतान की आंत। ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम इज रेडिएशन। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। कन्वेक्शन जो है पानी के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है इसको, और कंडक्शन के लिए सॉलिड मटेरियल की ज़रूरत होती है। जबकि रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू फैल जाती हैं। जैसे सूरज से रोशनी हमें आती है तो बीच में कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, वो डायरेक्ट आती है, दैट इज़ द रेडिएशन। विच सेपरेट स्पेसिफिक एंड अटलांटिक ओशन इज द पनामा कैनाल। पनामा के बीच में इस ये एक बेसिकली इस्थमस है, पनामा कंट्री। एंड यहाँ पर जो कैनाल मौजूद है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्विस कैनाल मौजूद है, पनामा के अंदर भी ये कैनाल मौजूद है, पनामा कैनाल जिसको कहते हैं। और ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। शी गेव मी अ बुक, वॉइस चेंज, दो ऑप्शंस थे इसमें जो किसी हद तक सूटेबल हो सकते थे। बुक वाज गिवन टू आई बाय हर, अगर यहाँ पे मी होता तो ये ऑप्शन भी ठीक था, बट आई के साथ ये ऑप्शन गलत हो गया। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। विच सूरह इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान? सूरह यासीन। Software used for converting Word file to PDF is Adobe Reader. Adobe Reader is not the software to convert any Word file to PDF. It is Adobe Acrobat Reader, but ऑप्शंस में Adobe Reader ही था, बाकी कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं था। सो फाइनली यही राइट ऑप्शन है। पोस्ट ह्यूमंस इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके ऑप्शंस भी मुझे भूल गए हैं और मुझे कोई इसका प्रॉपर आंसर भी नहीं मिला। ये किसी ने एक बुक लिखी है और उसमें ये जिक्र किया है पोस्ट ह्यूमन इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होंगे, रोबोटिक होंगे या जो भी होंगे। अब मुझे ना तो ऑप्शंस याद हैं, अगर आपको ऑप्शंस याद हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दें ताकि मैं फिर उसके अकॉर्डिंग अगर सर्च कर सकूं, और अगर आप खुद आंसर जानते हैं तो फिर भी नीचे लिख दें ताकि बाकी लोग गाइड हो सकें। हाउ टू स्विच फ्रॉम वन फाइल टू अनदर? Alt प्लस टैब। Alt प्लस टैब जब आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन्स आ जाती हैं जो कि सारी की सारी ओपन होती हैं, और आप उसमें से किसी पे भी जब रुक जाते हैं तो वो स्क्रीन ओपन होकर सामने आ जाती है। Which is not the correct data type in MS Excel? Character is not the correct data type in MS Excel. नंबर, लेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं, लेबल, वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज, ये 3 चीज़ें एक्सेल में आप पुट कर सकते हैं, बट कैरेक्टर्स आप पुट नहीं कर सकते। Which women scientists' research led to foundations in fiber optics? Shirley and Jackson. But she made no claim such as this. कहा जाता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया था, और फाइबर ऑप्टिक्स पर जितना भी काम था वो पहले से मौजूद था, बाद में इसने कुछ थोड़ा बहुत किया होगा और मज़ीद जो इनोवेशन है वो हो गई, बट को ख़ास इसका क्रेडिट कोई नहीं चाहता। आप विकिपीडिया पे चेक कर लीजिएगा। खाकसार मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय इनायतुल्लाह मशरकी। गर्मी, सर्दी, तारीकी, तंदुरुस्ती, ग्रामर की रूह से क्या है इसमें? कैफियत। A dishwasher cleans 1350 dishes in 1 hour. How many dishes will it clean up? Will it wash or clean in 16 more minutes? 1350 divided by 60, 22.5 dishes per minute. हमने 60 को डिवाइड 60 से डिवाइड कर दी 1350 को, तो 22.5 डिशेस पर मिनट वो साफ कर रहा है। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 16 मिनट्स हमने और ऐड करने हैं, 76 के साथ मल्टीप्लाई करना है पर मिनट डिशेस को, तो 1710, 1710 डिशेस वो वॉश करेगा। Sum of ages of two brothers is 12 and product is 32. Find age of elder brother 8 years. ये बिल्कुल सिंपल सा था, आप वैसे सोचने से ही हो जाता है, इसको सॉल्व करने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी। 8 4 जमा करें 12, 8 4 को मल्टीप्लाई करें 32, दैट इज़ वेरी सिंपल। She lived in US from 2008 till 2015. I think so, कुछ इस तरह का ये ऑप्शन जो है वो मौजूद थे, और कुछ क्वेश्चन भी इसी तरह का था। एक और क्वेश्चन भी ऐसा है, मिलता जुलता था, 3 बेसिकली कंप्लीशन के थे, कंप्लीटिंग सेंटेंसेस के थे। उसमें समथिंग हैंगिंग ऑन द वॉल था कि बुक इज प्लेस्ड ऑन और द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। ऑन, इन, ऑन, 3 ऑप्शंस इस तरह के उसमें आने थे। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो ऑप्शन क्या था। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू लिखने के लिए कौन सा रस्म खत इस्तेमाल होता था? नस्तालीक। तो ये रेख्ता से मैंने एक पैराग्राफ उठाया। उर्दू की किताबें नागरी की मानद टाइप में छपती थी, ये टाइप नस्तालीक का था। तो बेसिकली नस्तालीक फ़ॉन्ट में ही फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू लिखी जाती थी।
Alright, that was all for this video. Thank you so very much for watching. इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है इवनिंग का पेपर जो है उसकी वीडियो बना दूं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज चाहिए, वरना फिर किसी और चैनल से देख लें जहाँ पे थोड़े बहुत एमसीक्यूज मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।